हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू मिड पॉइंट थ्योरम। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये कई बार आपको ऐसे ये स्टेटमेंट दी भी हो सकती है और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट उस केस में आपको खुद से लिखनी है, यानी कि आपको स्टेटमेंट लर्न भी करनी है। और अगर दी हुई है तो बस, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फिगर बनाओ और सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं क्या गिवन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल की बात हुई है तो मैंने एक ट्राइंगल बना ली ABC और यहाँ पे क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट? जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, दो साइड के मिड पॉइंट ले लिए, AB का मिड पॉइंट E लिया और AC का मिड पॉइंट F लिया। इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड की यानी इसके BC के क्या होगी, पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC E एंड F आर मिड पॉइंट्स, किस किस के, AB के और AC के। और प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल BC एंड EF हाफ BC। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे, प्रोड्यूस EF टू D। ये EF को मैंने प्रोड्यूस कर लिया D तक, ठीक है, सच दैट जो ये CD है ये क्या होगी, इस AB के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये जो CD है और ये AB है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसको हमने ऐसे बढ़ाया। ठीक है, अब मैंने जो कंस्ट्रक्शन लिया इसको डॉटेड लिया है। जो भी हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं अपनी तरफ से उसको हमेशा डॉटेड ही लेना होता है। ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF। तो देखो जरा AEF कौन कौन सी ट्राइंगल है और CDF, AEF यानी कि ये ट्राइंगल, CDF यानी कि ये ट्राइंगल। ठीक है, इनमें देखो एक तो ये एंगल हो गया 1 और 2, कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट। और दूसरा देखो ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल 3 और 4 देखो ये Z बना रहे हैं, तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो रीजन लिखो, फर्स्ट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब तीसरा रीजन क्या हो जाएगा कि जो ये AF है ये CF के इक्वल हो जाएगी। और क्यों होगी ये इक्वल, क्योंकि F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AC का। रीजन दो, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। अब आपको देखो दो एंगल्स और उनके बीच की साइड मिल गई, तो बाय ASA क्राइटेरिया, बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDF। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल। यानी कि जो ये AE है ये किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया। AE इज इक्वल टू CD। रीजन क्या होगा इसका, CPCT। अब देखो AE जो है वो CD के इक्वल हो गया CPCT से, और E मिड पॉइंट है तो AE जो है वो BE के भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखो AE इज इक्वल टू BE। रीजन क्या दोगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखो जरा हमने क्या किया, AE इज इक्वल टू CD और AE इज इक्वल टू BE, यानी AE दोनों के इक्वल है तो यानी CD किसके इक्वल हो गया, BE के इक्वल हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया कि जो ये CD है ये BE के इक्वल है और जो ये CD है ये BE के पैरेलल भी होगा। क्यों होगा उसके पैरेलल, क्यों होगा, क्योंकि जो पूरी AB है CD उसके पैरेलल है, तो CD जो BE के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इससे क्या मिला हमें, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो BCDE ये क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर BE
DC is a parallelogram। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम बन गई तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल होती है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ED है ये किसके पैरेलल हो गई? BC के। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो अगर ED BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, EF भी किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के। यही हमें प्रूव करना था कि जो EF है वो किसके पैरेलल है? BC के। एक पार्ट तो हो गया, और क्या दिखाना है हमने? और हमने दिखाना है EF जो है वो क्या है? हाफ ऑफ BC है। अब देखो, जो हमारी ये दोनों ट्राइंगल थी इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू DF। रीजन क्या दे दोगे? सिंप्लिसिटी एज ट्राइंगल AEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल CDF के। ठीक है, अब ये हमारी इक्वल हो गई। अब जो ये BEDC है ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ED है और ये BC है ये इक्वल हो गई। ED इज इक्वल टू BC। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ED ये है पूरी, तो ED क्या है? EF प्लस DF। EF प्लस DF, तो ED की जगह लिख दो EF प्लस DF इज इक्वल टू BC। अभी देखो हमने यहाँ लिखा है EF किसके इक्वल है? DF के इक्वल है, तो DF को हटा के हम क्या लिख देते हैं? EF, यानी कि EF प्लस EF इज इक्वल टू BC। रीजन दे देना कि EF जो है वो DF के इक्वल है, तो हमने EF को रख दिया है DF को हटा के। EF प्लस EF 2EF, 2 को उधर ले जाओ डिवाइड में, तो यानी कि EF क्या हो गया? हाफ ऑफ BC। हैंस प्रूव्ड। तो हमें दो ही चीजें प्रूव करनी थी, EF पैरेलल BC, EF हाफ BC, तो हमने प्रूव कर दी। तो अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से देखो और इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये थ्योरम अच्छे से आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।